देवों की पावन स्तरीय उत्तराखंड से मैं दिनेश चंदेवाड़ी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम को लेकर विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विगत वर्षों में बोर्ड द्वारा पूछे गए सवालों को। और हम जान रहे हैं कि बोर्ड हमसे किस तरीके के सवाल पूछता है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में जिसे हम बोलते हैं एपी। और इस श्रृंखला के अंदर आज हम जानेंगे कि बोर्ड ने हमसे किस रूप में एमसीक्यूज पूछे हैं, अर्थात बहुविकल्पी सवालों को पूछा है। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। समांतर श्रेणियों को हम जल्दी से रिकॉल करते हैं और फिर आते हैं अपने सवालों पे। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। एक अनुक्रम या सीक्वेंस जहां पहले पद के बाद प्रत्येक पद उससे पहले वाले पद में एक स्थिर संख्या अर्थात सार्वंतर जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6 और डॉट डॉट करके हमने इस श्रेणी को आगे बढ़ाया। आप गौर कीजिएगा, आपने 2 से 4 जाने में एक निश्चित संख्या जुड़ी है 2, 4 से 6 जाने में एक निश्चित संख्या जुड़ी है 2, और अगर आप इस 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो 2 निकल के आएगा। 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो 2 निकल के आएगा। इसी स्थिर संख्या को हम सार्वंतर कहते हैं, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम समांतर श्रेणी के अंदर एपी का व्यापक रूप देखें तो हमें मिलता है a प्लस डी प्लस a 3d 2d और प्लस a प्लस 3d। और आगे कुछ की टर्म्स हैं जिनमें हम ये कहेंगे, ए हम हमेशा प्रथम पद को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे, डी हम कॉमन डिफरेंसेस को शो करने के लिए डी लिखेंगे, एन पदों की संख्या अर्थात कुल कितने पद हैं, एपी में कुल कितने पद हैं उसके लिए हम एन यूज करेंगे, ए एन अर्थात एनवां पद एपी का कौन सा होगा, किस स्थान का पद होगा, यह दर्शाने के लिए हम ए एन यूज करेंगे, एस एन पदों के योग के लिए यूज करेंगे। इसी क्रम में 3 सूत्र बन के आएंगे। सूत्र पहला कहेगा कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एपी का अगर एनवां पद निकालना है तो आप बोलेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से आप एन वहां पद ज्ञात करेंगे। प्रथम एन पदों का अगर हमें योग ज्ञात करना है तो सूत्र बनेगा एस इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब भी हमें प्रथम n पदों का योग निकालना होगा तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सूत्र बन के आएगा कि यदि परिमित AP का अंतिम पद n हो तो AP के सभी पदों का योग हो जाएगा s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। हमने देखा कि मुख्य मुख्य बिंदुओं को, और अब हम देखते हैं कि बोर्ड ने हमसे पहला सवाल किस तरीके का पूछा है। आइए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an इज इक्वल टू 5n माइनस 2, उन्होंने ये कहा कि कोई समांतर श्रेणी जिसमें nवां पद अर्थात an बराबर दे दिया 5n माइनस 2, तो an इज इक्वल टू गिवन में है 5n माइनस 2, तो उसका चौथा पद होगा। और विकल्प हमारे को दिए गए हैं 18, 22, 30 एंड 17, और यह सवाल 2025 में पूछा गया है। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात an इज इक्वल टू n माइनस 2 और पूछा है कि उसका चौथा पद, अभी हमने देखा था कि n हमेशा पदों की संख्या को बताए, तो चौथा पद पूछा है तो n बराबर ले लेंगे 4, और जो दिया गया है an इज इक्वल टू 5, n की जगह 4 कर दीजिए और माइनस 2 अर्थात a4 इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 20 5 4 20 और माइनस 2 इज इक्वल टू 18, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारे पास 18 सही हो जाएगा। इसी कड़ी में हम अपना अगला सवाल देखते हैं कि बोर्ड ने हमसे दूसरा सवाल किस तरीके का पूछा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 1 है तो इसका 8वां पद होगा। वर्ष 2023 में पूछा गया सवाल, ऑप्शन है 23, 24, 25 और 26। सेम 2025 में सवाल पूछा था। जैसा सवाल हमने पहले बनाया था वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो उन्होंने दिया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात an इज इक्वल टू उन्होंने लिख दिया
ए एन इक्वल कहा 3n+1, तो हम लिख और पूछा आठवां पद, तो A4 यानी A8 इज इक्वल टू n की जगह 8 रख लीजिए, 3 × 8 + 1, 8 3 × 24 और 1 25। तो आप ये कहेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 है तो उसका आठवां पद हो जाएगा 25, ऑप्शन सी। इसी क्रम का तीसरा सवाल देखते हैं कि यदि किसी एपी का nवां पद 2n+1 तो उस श्रेणी का 10वां पद। देखिए तीनों सवालों को अगर आप गौर करेंगे तो बोर्ड ने 2022 में सवाल पूछा, 23 में पूछा, 25 में पूछा, और यहाँ विकल्प दे दिए कि यदि किसी एपी का nवां पद 2n+1 हो तो इस श्रेणी का 10वां पद होगा। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 21। पूर्व के सवालों के तरीके से हम सवाल को बनाएंगे तो इसमें दिया गया ए एन इज इक्वल टू 2n+1 और पूछा है 10वां पद, अर्थात ए एन की जगह लिखेंगे 10 और n जहां यूज करेंगे वहां 10 कर देंगे, तो आप बोलेंगे 2 × 10+1, 10 2 जा 20 और 20 में 1 ऐड कर दीजिए 21। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। हमने देखा कि तीनों ही सवाल एक ही टाइप के सवाल और बोर्ड ने अलग अलग वर्षों में पूछ लिए। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और देखें कि बोर्ड ने हमसे चौथा सवाल किस तरीके का पूछा। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 ... का अगला पद होगा। ऑप्शन है 26, बी है 28, सी है 30 और डी है 32 और वर्ष है 2020 यानी 2020। समांतर श्रेणी, हमें एक समांतर श्रेणी दे दी है तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में हम पहले पद को ए से लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का पहला पद a = 4 है और दूसरा हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस d = a2 - a1। यहाँ a2 है 10 और a1 है 4, तो हम लिखेंगे 10 - 4, यह आ गया 6। औरों को भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। आप 22 में से 16 को माइनस कीजिए तो 6 बन के आएगा, 16 में से 10 को माइनस कीजिए तो भी 6 बन के आएगा, अर्थात d = 6 आया। अब उन्होंने कहा कि अगला पद क्या होगा, तो अगले पद में जो हमें दिया गया है 22 और उसके बाद डॉट डॉट लिखा है तो 22 + 6 कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर आ रहा है 6, तो ये बन जाएगा 28, अर्थात हम कहेंगे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें और देखें कि अगला सवाल क्या कहता है। AP 10, 7, 4 फिर डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। अब की बार पूछ लिया कि 30 नंबर का पद क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि जो पहला पद है उसको हम a = लिखेंगे 10 और b = हम निकालेंगे 7 - 10, तो ये बन के आएगा हमारे पास -3। और अभी हमने देखा था AP 10, 7, 4 इस डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। सॉरी मैंने यहाँ पे विकल्प रीड नहीं किए थे, विकल्प को रीड कर दूं। 97, 77, -77 और -87। तो हमने सीखा था कि जब भी हमारे पास प्रथम पद a और d दिया गया हो और पूछा जाए nवां पद क्या है, यहाँ 30वां पद पूछा गया है, तो हम यूज करेंगे an = a + n - 1 * d। तो हम सूत्र लिख लेते हैं an = a + n - 1 * d और यहाँ 30 नंबर का पूछा गया तो n 30 लेके चलेंगे, तो हम इक्वल करेंगे। a की जगह पर हमारे पास आया है 10 प्लस n की जगह हम लिखेंगे 30 - 1 और d हमारे पास आया है -3। 30 में से 1 माइनस कर दीजिए 29, तो ये बनेगा 10 + 29 × -3, 3 9 = 27, 7 कैरी 2, 3 2 = 6 और 2 8, -87 और प्लस का 10। -87 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये बनेगा -77 और हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि लगातार बोर्ड हमसे किस तरीके के सवालों को पूछ रहा है। इसी श्रृंखला में हम अगला सवाल देखते हैं। AP 16, 12, 8, 4 ... के प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात करें। अभी हमने सीखा था कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखते हैं s = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d के साथ में। तो हम यहाँ पर पहले
पहले जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे और ऑप्शन भी हमारे पास है कि यदि AP 16, 12, 8, 4 डॉट डॉट के प्रथम 21 पदों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है -480 यानी 480, ऑप्शन बी कहता है -504, ऑप्शन सी कहता है 1176 और ऑप्शन डी कहता है -484। 2023 अटल में पूछा गया सवाल है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारे पास ए क्या आ रहा है, डी क्या आ रहा है, हल करते हैं। तो a इक्वल टू हमारे पास प्रथम पद दे रखा है 16, तो हम लिख लेते हैं 16। डी निकालने के लिए हम जानते हैं कि a2 - a1 लिखा जाता है, तो आप 12 में -16 कर दीजिए। 12 में -16 का मतलब -4 आ गया। 8 में से 12 कीजिए -4, 4 में से 8 कीजिए -4, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी भी आ गया। अब हम जानते हैं कि प्रथम n पदों का योग निकालना है, तो और पूछा है 21, तो n इक्वल टू हमारे पास गिवन में है 21। फॉर्मूला होगा s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a स्मॉल ब्रैकेट प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। जैसी जैसी वैल्यू आई पुट करते हैं, तो s इक्वल टू लिखा जाएगा n21/2 2 इंटू a की जगह हमारे पास है 16 प्लस n21 है, तो हम लिखेंगे 21 -1 और डी आया है हमारे पास -4। इसको सॉल्व करते हैं, तो s इक्वल टू बनेगा 21/2 ब्रैकेट 16 2 जा 32 प्लस 21 में से 1 निकाल दीजिए तो 20 और 20 इंटू -4 ये बन जाएगा s इक्वल टू 21/2 ब्रैकेट 32 अपनी एज इट इज रहेगा 24 जा 80 और ये माइनस का है तो -80 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं, तो s इक्वल टू हो जाएगा 21/2 और देखिए 32 में से तो 80 निकलेगा नहीं, तो निकालेंगे तो 80 से बट छोटे में से बड़ा निकालते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में हो जाता है। तो 0 में से 2 को निकालेंगे तो यहाँ से पहले इसको कह दे देंगे 10 बनाएंगे, 10 में से 2 को निकाल दीजिए तो 8 आ गया। यहाँ 7 में से 3 को निकाल दीजिए तो 4 आ गया, लेकिन साइन का यूज करेंगे माइनस का। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 माइनस 21, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ऐड कर देते हैं 4 0 5 माइनस, तो आंसर बन के आएगा -504। ऑप्शन बी हमारे पास आंसर बन जाएगा -504। तो दोस्तों हमने देखा आज की अपनी श्रृंखला के अंदर कि बोर्ड ने हमसे किस तरीके के बहुविकल्पी सवालों को पूछा है, और आपको ये सवाल अच्छे से आते भी हैं क्योंकि आप अपनी तैयारियों को पिछले पूरे वर्ष भर बना के रखे हुए हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बोर्ड परीक्षा में किस किस बिंदु से किस तरीके के सवाल आए, यह आपको एक रिवीजन मिले, और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम अपने जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर में सवाल हमसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। तब तक आप अपनी तैयारियों को खूब मजबूत कीजिए, खूब अध्ययन कीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।